बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ सुनाती हूँ तुम्हें एक कहानी नई। वो लड़की दीन से कोसों दूर थी। फिर इब्लीस ने एक नई चाल चली। वो इब्लीस के और करीब आ गई। इस तरह बर्बादी का एक सिलसिला शुरू यूं हुआ। वो इब्ने आदम की बातों में आ गई। शुरू करती हूँ आज एक और बिनते हव्वा की कहानी। तुम भी उससे नसीहत हासिल करो और अपने आप को उस फितने से दूर रखो। वो लड़की जो पहले ही दीन से कोसों दूर थी, लेकिन अच्छे बुरे में इसको तमीज थी क्या चीज सही है क्या गलत है। एक दिन हुआ कुछ यूं, 3 लड़के जो इकट्ठे बैठे हुए थे। नंबर कहाँ से मिला इस लड़की का, ये लड़की को खुद मालूम नहीं था। एक लड़के ने कॉल की इस लड़की को, इस लड़की ने खूब सुनाई इस लड़के को। उस लड़के के दोस्त उस पर हंसने लगे। एक लड़की ने जलील किया, तुम्हें हम 5,000 देते हैं, 2 माह है, इस लड़की को पटा कर दिखाओ। शर्त लग चुकी थी। अब एक और बिनते हव्वा का शिकार होने चली थी। अस्तगफिरुल्लाह। फिर लड़के ने बात शुरू की, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी लगी है, तुम मुझे पसंद आ गई हो। इब्लीस ने खूब राह को मुज़य्यन किया। बिनते हव्वा को बड़ी आसानी से फांस लिया। पता है, जब घर में दीन ना हो तो फिर मैं यहाँ कहूँगी कि वालिदैन कसूरवार हैं। वो क्यों नहीं सिखाते कुरान अपने बच्चों को, क्यों तालीम नहीं देते दीनी। उस बच्ची का इतना कसूर नहीं जितना उनके वालिदैन का है। और फिर सिलसिला बातचीत का शुरू हुआ। इब्लीस का एक नया कारवां शुरू हुआ। एक घर का माहौल ओपन, अल्लाह अकबर, एक दीन से दूरी। बस फिर क्या था, लड़की अनजान अंधेरी नगरी में चलने लगी। अल्लाह अकबर, चल पड़ी थी अंधेरी नगरी में, बेखबर थी अपने अंजाम से। फिर लड़का घर के बाहर आता, बाहर घूमता, एक दूसरे को गिफ्ट्स देना, ये सिलसिला चलता रहा। लड़के ने कहा हम जल्दी शादी करेंगे। अल्लाह जल्ला जलालहू क्या इरशाद फरमा रहे हैं, तुम अल्लाह सुब्हान व तआला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, और तुमने जिना के करीब भी नहीं जाना, और तुम जिना के करीब मत जाना, बेशक ये बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरी राह है। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 32। और इस तरह पूरे हुए 2 माह। जब भेद खुलना था, बिनते हव्वा पर एक नया। लड़के ने लड़की को बुलाया एक होटल में। लड़की चली आई। जब लड़की वहां पहुंची तो क्या देखती है, वही दोस्त 5,000 निकाले खड़े हैं और कहे लगा रहे हैं, यार मान लिया तुझे, तूने तो कर दिखाया, यू डू इट। ये वही लड़की है ना जिसने तुझे खूब सुनाई थी और आज ये आंखें बंद करके एतबार कर लेती है। 5,000 लेते हुए लड़के ने बड़े तमस्खुर से कहा, मैं तुमसे कहता ना था कि ये काम भी भला कोई काम है। बस सिलसिला हो गया शुरू। अल्लाह अकबर कबीरा। वही लड़की है ना जिसने तुझे खूब सुनाई थी और आज ये आंखें बंद करके एतबार कर लेती है। 5,000 लेते हुए लड़के ने बड़े ही हंसते हुए और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करूंगा, वो भी तुमसे। ये तुमने सोच भी कैसे लिया? पहले जब तुमने मेरी इंसल्ट की थी तो तब की बात और थी, लेकिन अब तुम इस काबिल नहीं। जब हकीकत हुई आश्कार, बिनते हव्वा पर सर भारी हुआ और चकराने लगी। समझने लगी ये ख्वाब है, हकीकत नहीं। लेकिन वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी जो आश्कार आज हुई थी। फिर वही अंधेरे और अंधेरों में जीने लगी। जहनी मरीज वो बनने लगी। फिर उसको बस एक किरण नजर आई, अंधेरे में बस रोशनी की एक किरण।
اللہ اللہ، ہاں بس اللہ۔ پھر وہ سجدوں میں خوب رونے لگی، اپنی گناہوں پر بہت شرمسار ہونے لگی۔ اللہ کی ذات تو ہے ہی محبت کرنے والی، وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد وہ مینٹلی بہت ڈسٹرب رہی، اس کے پیرنٹس نے اس کی شادی کر دی اس کے کزن سے۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کا بس دکھ اور پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے، مداوا نہیں ہو سکتا۔ وہ اللہ کے انتہائی قریب آ گئی، نماز، قرآن، تہجد، وہ دن رات اللہ کو پکارنے لگی۔ لیکن یہ انسان معاف نہیں کرتے، اس کے شوہر آج بھی طعنے دیتے ہیں، ہمارے سامنے نہ کیا کرو یہ عبادت ہے، ہمیں معلوم ہے تم کیسی تھی۔ بنت حوا، اس سے سبق سیکھ ذرا، کیونکہ عورت کی عزت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے، داغ لگ جائے تو اترا نہیں کرتا۔ میں بس اتنا کہوں گی، فتنے بہت ہیں اے بنت حوا، فتنے بہت ہیں اے بنت حوا، فتنے بہت ہیں اے بنت حوا، تو لاج تو رکھ اپنی عزت کی اے بنت حوا۔